तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डावलिंग को दिखाया जाता है जो दोनों तरफ से फंस चुका था। डावलिंग अपने आते हुए सामने बंदे को देखता है। दरअसल ये और कोई नहीं बल्कि चूनिंग का कजन ब्रदर होता है जो डावलिंग और सीसी को देखकर कहता है, फाइनली तुम दोनों आज मुझे मिल ही गए, आज तुम मेरे हाथों से बचोगे नहीं। वहाँ पर डावलिंग सीसी से कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। सीसी कहती है, नहीं मेरे पास एक प्लान है। वह तुरंत अपने स्वॉर्ड को समन करने लगती है और वह अपने स्वॉर्ड को एक बहुत ही स्पीड की फ्लाइंग स्वॉर्ड बना देती है जिसमें डावलिंग और सीसी एकदम बहुत ही स्पीड के साथ चूनिंग के कजन ब्रदर के सामने से ही निकल जाते हैं। वह बंदा कहता है, देखता हूँ तुम लोग मुझसे कब तक बचकर भागते हो, तुम लोग मेरे ही हाथों मरोगे। और इधर हमें दिखाया जाता है जो डावलिंग था वह एक नदी के किनारे बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। डावलिंग ने जो ट्रेजर हॉल में जो टेक्निक पाई थी उस टेक्निक को वो आत्मसात करने के लिए कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। तभी डावलिंग की सोल अचानक से उसके कल्टीवेशन वर्ल्ड में चली जाती है जहाँ पर जो डावलिंग होता है वह तुरंत अपने स्पेल को एक्टिवेट करके आज जो उसने पंच टेक्निक सीखी थी और पिरामिडल पंच टेक्निक इन दोनों टेक्निक को मिला देता है जिससे डावलिंग की एक काफी खतरनाक पंच टेक्निक बन जाती है जो स्पेस एंड टाइम फैब्रिक को भी तोड़ दे रही थी। वहाँ पर डावलिंग इस टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा खुश था क्योंकि डावलिंग अब किसी भी समय कहीं से भी गायब होके आ सकता था। जो डावलिंग होता है वो उस पंच टेक्निक की पावर को एक पत्थर पर टेस्ट करता है और वहाँ पर बहुत सारे फैब्रिक स्पेस के टूट जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डावलिंग के सामने जो पत्थर था वो अपने आप ही टूट गया था जिसे देखकर वहाँ पर सीसी तुरंत डावलिंग के पास आती है और कहती है, वाह कितनी खतरनाक टेक्निक है। वहाँ पर डावलिंग कहता है, हाँ ये बहुत ही स्पेशल टेक्निक है, अभी मैं इस टेक्निक के केवल बिगनर लेवल पर हूँ। वहाँ पर सीसी कहती है, क्या अभी तुम इस टेक्निक के केवल बिगनर लेवल पर हो? वहाँ पर डावलिंग कहता हाँ। तभी वहाँ पर उन लोग को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। डावलिंग कहता है, अरे ये तो फायर फोनिक्स की आवाज है ना। वहाँ पर सीसी भी कहती है, हाँ लगता है वो किसी खतरे में है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है फायर फोनिक्स की तरफ जो आसमान में उड़कर भाग रहा था। उसके पीछे एंटी एंशिएंट ग्रूम्स पड़ा था। जब डावलिंग एंशिएंट ग्रुप से बचकर भाग गया था तब एंशिएंट ग्रुप की नजर फायर फोनिक्स पर पड़ी थी और वो फायर फोनिक्स का पीछा करने लगा था। वहाँ पर फायर फोनिक्स कहता है, अरे भाई मेरा पीछा छोड़ दो, वो तो एक बार की गलती हो गई थी। वहाँ पर जो एंशिएंट ग्रुप होता है वो कहता है, तूने मेरा ट्रेजर चुराने की हिम्मत की थी, आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा साथी क्या है बता दो। वहाँ पर फायर फोनिक्स कहता है, अरे भाई मैं नहीं जानता। वहाँ पर जो एंशिएंट ग्रुप होता है वो काफी खतरनाक स्वॉर्ड अटैक सीधे फायर फोनिक्स पर कर देता है। फायर फोनिक्स कहता है, मुझे तू बच्चा समझा क्या? और तुरंत वह अपनी फायर शील्ड को वहाँ पर समन करके अपने चारों तरफ एक कवच बना लेता है। लेकिन एंशिएंट ग्रुप का अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था और तुरंत वो फायर फोनिक्स के अटैक को तोड़ देता है और तुरंत वहाँ पर फायर फोनिक्स जाकर जमीन पर गिर जाता है। वहाँ पर जो एंशिएंट ग्रुप होता है वह तुरंत जमीन पर उतरता है और वह देखता है कि फायर फोनिक्स अधमरा होकर जमीन पर गिरा हुआ है। वो फायर फोनिक्स को मारने के लिए अपने हाथी साथी के साथ तुरंत फायर फोनिक्स पर दोनों काफी खतरनाक अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। अब फायर फोनिक्स को अपनी मौत अपने सामने दिख रही थी पर अचानक से वहां पर एक स्पिरिट लाइन आ जाता है जो तुरंत उस एंशिएंट हाथी पर अटैक कर देता है और वहां पर तुरंत वो एंशिएंट हाथी को पीछे हटा देता है और वहां पर डावलिंग आ जाता है। डावलिंग तुरंत कुछ गोलियां निकालकर फायर फोनिक्स को दे देता है जिससे फायर फोनिक्स की इंजरीज तुरंत हील हो जाती हैं। वहां पर फायर फोनिक्स डावलिंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहाँ पर जो एंशिएंट ग्रुप होता है वो डावलिंग और फायर फोनिक्स को एक साथ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, आज मैं तुम दोनों को एक साथ ही मारूंगा, तुम दोनों मुझे एक ही साथ मिल गए। तभी वहाँ पर फायर फोनिक्स एकदम अकड़ में खड़ा होता है और कहता है, अरे तुम सुअर की मुंह वाले, तू मेरे भाई को मारेगा? मेरा भाई 100,000 सालों में पैदा होने वाला बहुत ही बड़ा जीनियस है, तेरे जैसे छोटे मोटे लोगों से नहीं मार सकते। वहाँ पर जो एंशिएंट ग्रुप होता है और हाथी यह बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो लोग काफी खतरनाक अटैक सीधे इन दोनों की तरफ करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। डावलिंग कहता है,
अरे भाई तूने ये क्या कर दिया, तूने तो इन लोगों को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। वहाँ पर जो फायर फोनिक्स होता वह कहता भाई चिंता मत करो, देखो मेरे पास ये फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन में इन दोनों को फंसा दो, इनका बाप भी यहाँ से बचकर नहीं निकल पाएगा क्योंकि यह मेरी सीक्रेट फॉर्मेशन है और इसका उपयोग अगर हम करेंगे ना तो इन लोग को बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। तुम बस इन दोनों का ध्यान बटाओ, मैं फॉर्मेशन सेट करता हूँ। वहाँ पर डाउलिंग कहता तो ठीक है, अब तुम्हारे इस फॉर्मेशन पर सारी चीजें टिकी हुई हैं। वहाँ पर डाउलिंग अपने स्पिरिट को एक्टिवेट करके उन दोनों से अकेले ही फाइट करने लगता है और फायर फोनिक्स चारों तरफ धीरे धीरे फॉर्मेशन को सेट करने लगता है। डाउलिंग उन दोनों का सामना नहीं कर पा रहा था क्योंकि एंशिएंट ग्रुप से काफी ज्यादा हाई लेवल पर था, पर अचानक से एंशिएंट ग्रुप को अपने नीचे कुछ फील होता है, उसके पैर अचानक से जकड़ने लगे थे। वहाँ पर फायर फोनिक्स आसमान में दिखाई देता और वह तुरंत अपने फ्लैग्स को चारों तरफ फेंकने लगता और अचानक से वहाँ पर एक फॉर्मेशन का निर्माण होने लगता है जिसमें हाथी और वो एंशिएंट ग्रुप फंस जाते हैं। वहाँ पर फॉर्मेशन में इन दोनों को फंसा हुआ देखकर सीसी और डाउलिंग और फायर फोनिक्स भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहाँ पर एंशिएंट ग्रुप कहता है तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम दोनों मुझे कब तक इस फॉर्मेशन में रोक पाओगे, मैं अभी इस फॉर्मेशन को तोड़ दूंगा। वहाँ पर फायर फोनिक्स कहता है तुम्हारे दादा भी इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाएंगे, आज तुम दोनों मेरे ही हाथों बहुत ही बुरी तरह से घायल होने वाले हो, अब तुम लोग घायल होने के लिए तैयार हो जाओ। वहाँ पर डाउलिंग भी सीसी से कहकर फॉर्मेशन पर बहुत सारे स्वॉर्ड अटैक करवाने लगता है और वहाँ पर फायर फोनिक्स भी बहुत सारे आग के गोले सीधे उन दोनों पर मारने लगता है जिससे फॉर्मेशन के अंदर भी उन दोनों पर अटैक होने लगता है। वहाँ पर एंशिएंट ग्रुप इन अटैक को देखकर थोड़ा भी नहीं डरता और वो स्वॉर्ड से इन सारे अटैक्स को रोकने लगता है, लेकिन वहाँ पर जो हाथी होता है वह कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा था, वह इतने सारे अटैक्स और शॉट्स को एक साथ नहीं रोक पा रहा था और वह काफी ज्यादा घायल भी हो रहा था। तभी वहाँ पर जो एंशिएंट हाथी होता है वो एंशिएंट ग्रुप से कहता है मास्टर मेरी मदद करिए, पर वहाँ पर जो एंशिएंट ग्रुप होता है वह सीधे आकर हाथी के सीने में अपना सर काट देता है और उसके सीने से उसका कोर निकाल लेता है जिससे वहाँ पर तुरंत एंशिएंट हाथी मारा जाता है। वह कहता है अब मैं इस कोर को ब्लास्ट कर दूंगा, देखता हूँ तुम्हारा फॉर्मेशन कितनी देर तक टिक पाता है, और तुरंत वो उस कोर को ब्लास्ट कर देता है। वहाँ पर डाउलिंग सीसी और फायर फोनिक्स भी काफी ज्यादा दूर हटकर तुरंत अपने चारों तरफ शील्ड बनाने लगते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि एंशिएंट ग्रुप इतना ज्यादा निर्दयी हो सकता है। एंशिएंट ग्रुप थोड़ी देर में उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है क्योंकि उस फॉर्मेशन में जब उसने उस कोर को डिस्ट्रॉय किया था तो बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकली थी जिससे उस फॉर्मेशन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। एंशिएंट ग्रुप डाउलिंग पर काफी खतरनाक अटैक करने लगता है। वहाँ पर डाउलिंग को समझ में आ जाता है कि उसे अपने साथियों से दूर होना पड़ेगा, वो एंशिएंट ग्रुप उसका दुश्मन है, अगर वो दूर हो जाएगा तो उसके साथी सेफ हो जाएंगे। इसीलिए जो डाउलिंग था वो अपने साथियों से दूर भागने लगता है। वहाँ पर उसके साथी आना चाहते थे पर डाउलिंग उन्हें रोक लेता है। एंशिएंट ग्रुप डाउलिंग का पीछा कर रहा था और डाउलिंग भागते ही जा रहा था। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट